नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। एक नया वर्ड आया है मार्केट में, स्पीड स्टार। पहले हमने स्पोर्ट्स स्टार सुना था, फिल्म स्टार सुना था, अब जाकर है स्पीड स्टार। और वो शब्द आया है अपने क्रिकेट के नए जो सेंसेशन है मयंक यादव के लिए। जब हम बच्चे थे यानी छोटे थे जो कह लीजिए, उस समय हमने सोचा था कि इस जो फास्ट बॉलर्स होते हैं वो सिर्फ वेस्ट इंडीज के होते हैं, वो लंबे 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 पैर जब दौड़ते थे, बॉलिंग करने रहता चीता दौड़ रहा है। इसे जो क्रिकेट कमेंटेटर्स होते थे अखबारों में, चैनलों में जो कमेंट्री होती थी, वो इस तरह से उसको डिस्क्राइब करते थे कि लंबे पैर वो दौड़ और चीते की चाल है ना, और ये फास्ट स्पीड। तो अभी जो मयंक यादव का जो एक नया जो ट्रेनिंग नेट सेशन जिसको कहते हैं नेट प्रैक्टिस मैच, उसमें जो उसका वीडियो आया है, उसने अपने ही रिकॉर्ड को जो कि 156 का था, वो शायद अब 160 की स्पीड को हासिल कर लिए। तो हमारे साथ विधांशु हैं, आप जानते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। विधांशु पहले भी उनका वीडियो आप देख चुके होंगे, हमारे इलाके के हैं, गिरिडीह के हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारे मैचेस को कवर किया, इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक हो, हर मैच को कवर किया। हाँ, कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जिनसे उनका राब्ता ना हो, जिनसे उनका संबंध हो, जिनसे उनसे बातचीत ना हो। जैसा पहले बताया था कि विराट कोहली पर वो किताब लिख चुके हैं, तो इन्हीं से हम जानते हैं चूंकि, और ये इतने सालों से कवर किए हैं स्पोर्ट्स को। विधांशु, स्वागत है अंगवानी पर। ये बताइए, जो मयंक यादव का नया वीडियो जो उनकी टीम ने जो अपलोड किया है, जिसमें कहा गया कि वो उन्होंने 160 की स्पीड हासिल कर ली है। चलिए, ठीक बात है। तो हम इसको कैसे देखें, जब आप भी, हमको लगता है छोटे होंगे, हम लोग भी रहे, हम लोग देखते थे कि वेस्ट इंडीज के ही फास्ट बॉलर्स होते हैं। क्या इंडिया भी अब जो उस तरह के खिलाड़ी फास्ट बॉलर्स पैदा कर रहा है? देखिए, बिल्कुल कर रहा है। इसमें दो बातें, 160 तो हाँ। जैसा पहले भी मैंने बताया था, 160.8 शायद मैक्सिमम स्पीड एवर अचीव्ड है शॉन टेट की एक गेंद को मानते हैं इंटरनेशनल मैच में जो उन्होंने किया था। और ये एक नेट प्रैक्टिस मैच, इसलिए इस स्पीड को गिना तो नहीं जाएगा, लेकिन बात यहाँ गिनती की नहीं है, ना ही 160 है, 59 है, 56 है, उसकी नहीं। आपने जो सवाल किया, असल में जो उसका दूसरा भाग है, वो असल मुद्दा की बात है कि क्या भारत से भी अब तेज खूंखार गेंदबाज निकल रहे हैं? हाँ। जवाब है बिल्कुल हाँ। और इनफैक्ट पिछले 4-5 साल से अगर आप भारतीय क्रिकेट को, इवन टेस्ट क्रिकेट को भी देखेंगे, हाँ। तो इंडियन पेस अटैक एक्चुअली दुनिया की सबसे अच्छी अटैक मानी जा रही है, जिसमें बुमराह है, शामी है, सिराज है, और एक चौथा कोई मुकेश जैसे गेंदबाज जिन्होंने अभी साउथ अफ्रीका में जबरदस्त बॉलिंग की थी, या कोई और भी बॉलर, उमेश यादव हैं। ये सारे अच्छे गेंदबाज हैं, और ये बेस्ट पेस अटैक भी कई अखबारों ने लिखा है, समय समय पर ये रहे हैं। तो भारतीय पेस बॉलिंग का जो सफर है, वो जिसे आप कह सकते हैं, शुरू तो बहुत पहले मोहम्मद निसार और अमर सिंह के ज़माने में, प्री इंडिपेंडेंस ज़माने में भी था, और बाद में कपिल देव ने उसको रिवाइव किया। अकेला इकलौते गेंदबाज होते थे, श्रीनाथ आए बीच में, थोड़े बहुत वेंकटेश प्रसाद, लेकिन अब का ये दौर जिसमें हमारे पास 4 ज़बरदस्त गेंदबाज, और उसके बाद अब ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय या टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले बॉलर्स ही नहीं, अगर आप देखेंगे भारत में अब आईपीएल में भी और स्टेट टीम्स में भी जिस तरह से गेंदबाज उभर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और मयंक यादव ने जो पेस जनरेट किया है, वो तो चर्चा का विषय है। दुनिया के अखबारों में भी उसकी चर्चा हो रही है, सिर्फ भारत में ही नहीं, दूसरी जगहों पे भी उसकी चर्चा हो रही है। 160 का स्पीड अगर वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डाल देते हैं, तो मानिएगा वो हेडलाइन बन जाता है। तो है, उनमें क्षमता बहुत ज़्यादा है, और भारतीय पेस अटैक और भविष्य जो है बहुत उज्जवल लग रहा है। आपने बात की वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट की, एक ज़माना था जब हम देखते थे, एक्चुअली क्रिकेट देखते हुए हमें उस छोटे जमाने में, आज के बच्चे शायद इसे रिलेट नहीं करेंगे, आप करेंगे, हमें डर लगता था जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच होता था, तो हमें भी डर लगने लगता था, ये बाप रे बाप, ये रिचर्डसन आएगा, रिचर्डसन आएगा। दिल्ली में पैट्रिक पैटरसन ने उंगली तोड़ दी, जो उंगली तोड़ दी, वेंकसरकर की उंगली टूट गई, कृष्णमाचार्य श्रीकांत इंजर्ड हो गए। मतलब पैट्रिक पैटरसन जो कि बहुत कम समय खेले, लेकिन बहुत तेज गेंदबाज, उनकी गिनती वेस्ट इंडीज के सबसे महान गेंदबाजों में नहीं होती, लेकिन सबसे तेज। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, एम्ब्रोस थे, वॉल्श थे, होल्डर, क्या नहीं, वेस हॉल्स, जबरदस्त गेंदबाजी रही थी, लेकिन वो उनका दौर अब चला गया है। भारतीय गेंदबाज कदकाठी में शायद उनके बिल्कुल बराबर के तो नहीं निकलेंगे, लेकिन स्किल में और तेजी में पीछे तो बिल्कुल नहीं, और इनफैक्ट अब शायद लीड ही कर रहा है। तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है ये। तो ये थी जो हमारी कोशिश है आपको क्रिकेट की, भारतीय क्रिकेट की बदलते दौर की कहानी, जिसमें आपने पहले जो 1-2 एपिसोड थे उसमें विधांशु जी को सुना कि कैसे जो है यादव शर्मा जी के बेटे की जगह जो यादव जी के बेटे की तरह जो उसको प्रोमो बनाया गया था, विज्ञापन बनाया था। अब ये था फास्ट बॉलर्स में कि कैसे एक जमाना था जब वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ही माने जाते थे कि वो फास्ट बॉलर्स, उनकी स्पीड बहुत है, लेकिन अब जो है भारतीय बॉलर्स भी पीछे नहीं है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।